एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वह जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत और पॉजिटिव रहता और हमेशा यह कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बहुत प्यार करता था और उस घोड़े को अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में खोजा, पर उसे वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताया और सभी ने किसान से कहा, घोड़ा खो गया, यह बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर चले गए। कुछ महीने गुजरने के बाद वह घोड़ा वापस आ गया और वह अपने साथ अपने जैसे कई और घोड़े भी ले आया। सभी गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और किसान से कहा, घोड़े का खो जाना अच्छा था, अब आपके पास बहुत सारे घोड़े हैं, आप कितने खुशकिस्मत हो। इस बात पर किसान ने कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास। गांव वालों को किसान की बात समझ नहीं आई और सब अपने घर चले गए। किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, शायद बहुत सारे घोड़े का मिलना अच्छा नहीं था, इसके कारण आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई, आप बहुत बदकिस्मत हो। उसके बाद किसान फिर से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसान ने यह बात कही, उसके बाद गांव वाले फिर से वापस चले गए। उसके बाद होता क्या है, कुछ समय बाद राज्य में हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसीलिए राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना पड़ा। उस पर किसान का बेटा बच गया, क्योंकि वह पहले से ही घायल था, उसकी एक टांग टूटी हुई थी, वह घोड़े से गिर चुका था। इसलिए सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, आपके बेटे की टांग टूट गई, इस कारण आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप बहुत खुशकिस्मत हो। पर हम सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ा। अब हमें नहीं पता वह वापस आएंगे भी या नहीं। हमने आपको जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। यह सुनकर उस किसान ने कहा, हमेशा खुश, शांत और पॉजिटिव बने रहने के लिए दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहला, लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों की बातों को ध्यान देने का मतलब है अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना। यदि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप खुश हो जाओगे, और अगर वो बुराई कर रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों में ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात जो किसान ने कही थी, कभी भी किसी भी घटना को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी पुस्तक के केवल एक वाक्य को पढ़कर यह बताया नहीं जा सकता कि पूरी पुस्तक अच्छी है या बुरी, उसी प्रकार जीवन के किसी एक घटना को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरे जीवन के लिए वह घटना अच्छी थी या फिर बुरी, क्योंकि आज अच्छी लगने वाली घटना कल बुरी साबित हो सकती है और आज बुरी लगने वाली घटना कल अच्छी साबित हो सकती है। जैसा हमने इस कहानी में देखा था, घटनाएं आपके हाथ में नहीं हैं, आपके हाथ में केवल अच्छे कर्म हैं। अतः अपने कर्म और विचारों को अच्छा रखें और घटनाओं को नियति के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। आपके आसपास बहुत से दुखी लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, कृपया उन्हें यह शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपको पॉजिटिव बनाए रखने की मेरी इस छोटी सी कोशिश को लाइक करें और पंडित सेवा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।